नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित कविता शाम एक किसान पढ़ेंगे। तो पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ये अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि थे। कविताओं के अलावा इन्होंने बाल साहित्य, नाटक और कहानियाँ भी लिखी। इनकी कृतियों को कई अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता इत्यादि हैं। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज हम इनके द्वारा लिखित कविता शाम एक किसान पढ़ेंगे। शाम एक किसान में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान दिखाई देते हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता हुआ अंधकार ऐसा लगता है जैसे झुंड में बैठी भेड़ें हों, और पश्चिम में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है, और इस शांत दृश्य में जब अचानक से मोर बोलता है तो किसान घबरा जाता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई और उस आवाज़ की तरफ वह चौंक कर देख रहा हो, और इस दृश्य के साथ ही वह चिलम गिर जाती है, अर्थात दृश्य बदल जाता है और आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, अर्थात चारों ओर अंधेरा होने लगता है। सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। आइए अब हम कविता को अर्थ को समझ लेते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रहा है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। कवि कहना चाहता है कि शाम, जो जाड़े की शाम है, वो देखकर ऐसे लगती है जैसे मानो आकाश साफा बांधकर बैठा है। कल्पना करिए कि शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, उधर पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ के ऊपर बादल छाए हुए हैं। तो उस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो वो पहाड़ के ऊपर जो बादल है वो क्या है, वो उसका साफा है, उसकी पगड़ी है, और पहाड़ जो है वो एक किसान है जो कि बैठा हुआ है। चिलम मतलब कि एक प्रकार का, जैसे अंग्रेजी में कह सकते हो पाइप, एक प्रकार का सकरे मुंह वाला की नली होती है जिसमें तंबाकू इत्यादि भरकर उसका धुआं पिया जाता है। तो सूरज एक गोल एकदम दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सुलगता हुआ, ठीक वैसे जैसे कोयलों को जला दो तो कोयले सुलगते हैं। उस चिलम में वो कोयले थोड़े से डाल दिए जाते हैं, जब वो सुलगने लगते हैं तो उसमें तंबाकू डाला जाता है, और वो तंबाकू को फिर वो सक करते हैं तो उसका धुआं मुंह में आता है। तो यहाँ पर एकदम पहाड़ के मुंह के समझो चोटी के पास ही सूरज थोड़ा सा इधर नीचे, चोटी से थोड़ा सा नीचे डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे आकाश का साफा बांधकर पहाड़ बैठा है और वो सूरज रूपी चिलम को पी रहा है, क्योंकि बहुत ठंड का समय है, ठंड से बचने के लिए वो चिलम पी रहा है। और वो जो पहाड़ से ऊपर से वो नीचे देखते हो कि नदी बहती हुई निकलती है और एकदम नीचे की तरफ चली जाती है, ऐसा लग रहा है मानो उसने अपने पैरों के ऊपर एक चादर डाल रखी है।
मतलब कि उसने पैरों को अपने चादर से ढक रखा है ताकि वो ठंड से बच सके। और उसके पास में जंगल में पलाश के फूल हैं, वो जंगल है पलाश के फूलों का। पलाश के जो फूल होते हैं वो एकदम लाल रंग के होते हैं। जब वो सूरज ढल रहा होता है और उस समय उसकी रोशनी जब वहाँ पड़ रही है तो, और वैसे भी वो फूल लाल है, तो एकदम से ऐसे लगता है जैसे वो क्या है, एक अंगीठी पास में जली हुई है। तो वो जंगल जो है पलाश के जंगल, ऐसे लगता है जैसे अंगीठी जला रखी है उस किसान ने उस ठंड से बचने के लिए। और दूर जहाँ से सूरज पूरब से उदित होता है वहाँ से अब सूरज पश्चिम की ओर निकल पड़ा, पश्चिम की ओर डूब रहा है। तो क्या हो रहा है, पूर्व की ओर अंधकार हो गया है। जहाँ पूर्व की ओर अंधकार है मतलब कि पहाड़ के दूसरी तरफ जहाँ अंधकार है, ऐसा लगता है जैसे भेड़ों का गल्ला यानी कि भेड़ों का झुंड वहाँ बैठा हुआ है। यह अंधकार की कल्पना भेड़ों के झुंड से की है। जब खूब सारी भेड़ें जब एक साथ चलती हैं तो उसी भेड़ों की वो पीठ किसी ऊबड़ खाबड़ से दिखाई देती है। बस वैसा ही वो पूर्व की तरफ का जो जंगली इलाका है वैसा दिखाई दे रहा है। इसलिए कवि को ऐसा लगता है जैसे भेड़ों का झुंड बैठा है वो अंधेरा। ये कवि की कल्पना है शाम के लिए। दूसरा पैराग्राफ, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। देखिए यहाँ पर किस तरह से पहाड़ को साफा बांधकर बैठाया, मतलब कल्पना करते हुए पिक्चर भी बनाई गई है। पहाड़ एकदम ऐसे लग रहा है जैसे चिलम पी रहा है, और जंगल में जो पलाश के फूल खिले हुए हैं वो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे अंगीठी जली हुई है। और दूर अंधेरा जहाँ है वो लग रहा है कि जैसे कि भेड़ों का झुंड है। और पास में जो नदी बह रही है ऐसा लगता है उसने अपने ऊपर पैर के ऊपर चादर डाल रखी है, और वो मगन होकर उस ठंड से बचने के लिए अंगीठी से सेक रहा है अपने आप को और चिलम पी रहा है। उसका ध्यान कहीं और, चारों ओर एकदम शांति का वातावरण है क्योंकि ठंड है। ठंड में कोई अब आ जा नहीं रहा है, सब धीरे धीरे अपने घरों में घुस जाते हैं। तो वो एकदम शांत बैठा है। इतने में मोर की आवाज़ आई, पीहू पीहू करके। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आवाज़ दी, सुनते हो। ठीक जैसे कोई मानो कि घर के बाहर किसान बैठा है और अंधेरा हो रहा है, धीरे धीरे सूरज डूब रहा है, उसकी पत्नी आवाज़ दे दी है, सुनते हो। तो वो अचानक चौंक कर पत्नी की तरफ देखे। ठीक वैसे ही जब मोर ने आवाज़ लगाई, मोर ने जब कुछ पुकारा तो ऐसा लगा जैसे कि वो पुकार रहा है, सुन रहे हो। और जैसे ही मोर ने उसे आवाज़ लगाई, किसान चौंक गया और उसके हाथ से वो जो चिलम है वो गिर गई। अर्थात ये ठीक उस समय का वर्णन है जब सूरज धीरे धीरे गिरते 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 डूब जाता है, दिखना बंद हो जाता है, मानो चिलम गिर गई है और वो औंधी हो गई है, सूरज डूब गया। और इस तरह वो औंधी होने से ऐसा लगा मानो सूरज डूब गया है। और जैसे वो औंधी होती है तो क्या होता है, फिर वो जब बुझने लगती है तो धीरे धीरे थोड़ा धुआं उठता है और वो धुआं चारों ओर फैलकर चारों ओर धुंधलाका सा छा जाता है, अंधेरा सा छा जाता है, मानो वो धुआं, सूरज डूब रहा है तो मानो वो जो अंधेरा फैल रहा है धीरे धीरे, वो अंधेरा नहीं, वो धुआं है उसकी चिलम का। तो चिलम के धुएं से उस अंधेरे की तुलना की गई है और इस तरह वो शाम अंधेरे में बदल जाती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।